जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आजकल बहुत सारी वायरल बीमारियां जो हैं वो फैली हुई हैं, जिसमें डेंगू भी है और जिसमें मलेरिया भी है। डॉक्टर साहब हम ब्रेक से वापस आ गए हुए हैं और डॉक्टर बिल्किस जो है वो किचन काउंटर में मौजूद हैं। आप लोगों की लाइव कॉल भी हम अपने शो में शामिल करेंगे क्योंकि ये टाइम ऐसा है, नज़ला ज़ुकाम खांसी एक वायरल बुखार है, उसके बाद एक डेंगू का बुखार है, देन मलेरिया का बुखार है, लोग टाइफाइड की भी कंप्लेन कर रहे हैं। तो आप इस हवाले से आपको कोई भी सवाल हो आप हमें कर सकते हैं क्योंकि हमारे साथ एक्सपर्ट्स का पैनल मौजूद है। डॉक्टर बिल्किस क्या चीज़ पहले बनाने जा रहे हैं? जी देखिए, अगर मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया जिसमें आपके बॉडी एक्स एंड पेन बहुत ज़्यादा रह जाते हैं, पहले तो प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, सफाई निफ्स से माने। आपने बच्चों को भी फुल स्लीव्स पहनाना है, ये मौसम ऐसा है, कभी ठंडा कभी गर्म होता है तो उससे भी नज़ला ज़ुकाम खांसी, ज़ाहिर सी बात है हमारे फ़िज़ा में जो है ना पोल्यूशन इतना है उसकी वजह से डस्ट एलर्जी भी बच्चों को होती है। तो सबसे पहले प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, आप उनको प्रिवेंट करें। रोज़ाना बच्चों को नींबू पानी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए शहद नींबू पानी बच्चों को आप दे सकते हैं या तो ये चीज़ें आपने याद रखना। और आपने फुल स्लीव्स के कपड़े पहनाने हैं बच्चों को, और जो एक्सपोज्ड एरिया है रात को सोने से पहले अपनी जो कर्टन्स है वो भी डार्क कलर्स के ना हो। सही है, ये सारी चीज़ें। और सफाई कोनों की ज़्यादा ज़रूरी है। वॉशरूम का दरवाज़ा बंद रखें। अगर पानी आप भर के रखते हैं, बहुत सारे एरियाज में पानी नहीं आता है, सब भर के रखते हैं, तो उसको ढक के रखें। सब सही है, उसको ढक के रखें। यहाँ तक कि आपके घर में भी जाहिर सी बात है सेवरेज का पानी जा रहा होता है तो ढक्कन जो होता है उसके इर्द गिर्द आप पहले सफाई कर लें पूरी, उसके बाद आप कोई ऑयल डाल दें। ठीक है, ये भी एक तरीका है। जो ऑयल अगर आप हल्का सा लगा देंगे ढक्कन वगैरह पे तो वहाँ पे भी अफजाइश नहीं होगी। ओके, कोई भी ऑयल लगा दें या वजह से कोई भी ऑयल लगा दे, कोई भी ऑयल लगा दे बेहतर है। लेकिन अगर आप जैसे डीजल वगैरह जो होता है ना वो लगाएं तो ज्यादा अच्छा है। अच्छा ठीक है, लेकिन मतलब लगा दे बस ठीक है, सही है। ये सारी चीजें आपने प्रिवेंशन के तौर पे लेना है। अच्छा, एक और चीज़, अपनी जो बेड जो पलंग है उसके नीचे भी बहुत सारी चीज़ें घुसा देते हैं लोग। जी तो प्लीज़ देखें, अगर मतलब के ना अगर हमें सफाई करना है, जैसे मैं कह रही हूँ कि सफाई निफ्स से माने, तो ये भी याद रखें कि जहाँ बहुत सारा डंपिंग स्टेशन अगर आप बना दोगे तो उधर भी मच्छर होते हैं और वो रात को निकल के आते हैं। तो ये सारा साफ करने के बाद आपने नीचे जो है ना अपने बेड के नीचे, कैम्फर की मैं बात कर रही हूँ, मैं वो गोलियों की बात नहीं कर रही हूँ। वो गोलियां नुकसानदेह है, कैम्फर जो है ना वो नुकसानदेह नहीं है। ठीक है, लहसुन प्याज ये भी नुकसानदेह नहीं है। तो ये भी आप बेड के नीचे रख सकते हैं। प्याज जैसे आधा काट के नहीं ऐसे लहसुन और प्याज आप जो है रख सकते हैं। इनकी स्मेल से, खासकर लहसुन के स्मेल से भी जो है मच्छर नहीं आते। ठीक है, ये चीजें हैं, प्रिवेंटिव चीजें हैं। अच्छा, जलाने के लिए मैं बता देती हूँ, घर में देखें बहुत सारी चीज़ें हम नहीं कर सकते। एस्थमा पेशेंट के लिए आप कभी भी कोई भी चीज़ आप जला रहे हो तो जिनको एस्थमा वगैरह हो धुआं वहाँ नहीं दे, इस चीज़ का भी ख्याल रखिए। जिसको नज़ला ज़ुकाम खांसी हो तो उसके सामने भी ये वाली चीज़ें ना करें। जब आप किसी कमरे में धुनी दे रहे हो तो कोई उस कमरे में होना नहीं चाहिए, इसको बंद कर दे। और धुनी आपने कब देना है? आपने शाम के टाइम देना है, शाम को 4 बजे से पहले दे के बंद कर दे। क्योंकि ज़्यादातर मच्छर जो है रात को जो है ना, जाहिर सी बात है जैसे अंधेरा होता है वो खुद ही आ जाते हैं ना खून चूसने के लिए। ठीक है सही है। आपने क्या करना है मैं बता रही हूँ, लहसुन और काफूर इन दोनों को मिक्स कर ले। मिक्स करने के बाद कोयलों पर डाल के इसकी धुनी देना शुरू कर, लहसुन और काफूर। तो आप देखेंगे कि ना इससे जो है ना सिर्फ मच्छर बल्कि इससे जो मक्खी और दूसरी चीजें जो होती है ना वो भी जो है घर से चली जाती है। ठीक है, ये बहुत अच्छा है। इसको कोयले पे डाल के आप धुनी दे दें। और दूसरी बात है कि जब भी अल्लाह गफूर रहीम की तरफ से हमारे लिए एक गिफ्ट है मीठे, ये मानसून सीजन से पहले आ जाते हैं, यानी कि प्रिवेंशन पहले आ जाता है, बीमारी बाद में है, बीमारी बाद में आती है। अच्छा, जरा मीठे जरा दिखाएं, हमारे साथ कॉलर भी मौजूद है और आप लोग मुझे फोन करके बताएं कि इस मिठे को इंग्लिश में क्या कहते हैं। वैसे मीठे भी कहते हैं, पंजाब में इसको मिठे कहा जाता है। नौरीन हमारी कॉल इस वक्त मौजूद भी है लाइन पे लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। पहले तो मैं जवाब दूंगी कि ना जो ये मीठे हैं इसको स्वीट लेमन कहते हैं। क्या बात है आतिश, जबरदस्त, वेरी नाइस। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है कि जो अभी अदरक और दालचीनी का जो कहवा है ये पीने के लिए कहते हैं, तो हम ऑलरेडी जो लाहौर में है दालचीनी सौंफ की
पीते हैं और जो दूध डालकर, मगर आपने कहा कि मना कर दिया जी कहवा पीना है, वो नहीं डालना, दूध नहीं डालना। तो क्या हम बादाम का मिल्क डाल सकते हैं डेली बेसिस पर? और अगर डाल सकते हैं तो क्या फायदेमंद रहेगा? ये नहीं गाय के दूध का नेमल बदल कहवे में, चाहे वो दालचीनी सौंफ वाली चाय हो, चाहे वो आम हो। आप ना वैसे नॉइन मेरी वाली चाय पीती है, मुझे भी ना ये मसालों वाली ही चाय अच्छी लगती है, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि जो चाय है ना ये आपकी इम्यूनिटी कहीं ना कहीं से कॉम्प्रोमाइज हो रही थी, तो आपने पीना है तो कहवा पीना है, क्योंकि हम बहुत ना काट के वो बड़ा नहीं ना, आप कहते हैं ना कि इसमें वो दूध डाल दे तो काम खराब हो जाता है, तो क्या हम बादाम का दूध इस्तेमाल कर सकते हैं? नहीं, बादाम का भी नहीं, वो उसका अलग टाइम रख लिया, कहवे का अलग टाइम, अलग रख लें, कहवे का अलग टाइम, ठीक है। नौरीन जी कहीं तो छूट देते पीने की। अभी आप सुने, बात सुने, लाहौर में है, मेरे शहर से आपका ताल्लुक है और मेरे शहर का इस वक्त ना एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत खराब है, तो आपको तो बहुत ज्यादा ख्याल करना है। तो अभी चाय जो है ना वो थोड़े से आगे के टाइम के रख लें, चाय जरूर पिए दूसरी वाली भी, लेकिन कहवा भी जरूर पीना है, ये आप रख लें। अब आप सोच लें कि आपने कहवा पहले पीना है या चाय। जी डॉक्टर बिल्किस जी। अच्छा, तो ये जो मीठे आ जाते हैं, अच्छा क्या होता है हमारे यहाँ पर ये होता है कि हम जूस निकाल के फ्रिज में रख देते हैं कि बच्चे आएंगे तो दे देंगे, ये कभी भी ना करें। फ्रेश जूस निकालें, उसी वक्त पिलाएं, और इसी का रस जो है ना बच्चों को लगाएं, मच्छर नहीं काटता, ना करें बिल्कुल। मुझे ना असल में मैं इसको देख रही हूँ और ना मुझे याद आ रहा है कि बचपन में मेरे अबू ना ये हमें बहुत जबरदस्त तशद्दुद करके हमें ये पिलाते थे, इसको काटते थे और एक हाथ से उन्होंने हमारा सर पकड़ा होता था और एक हाथ से उन्होंने नहीं पकड़ा होता था, कहते थे इसको चूसो। फिर हम, क्योंकि वो होता था कि मलेरिया से बचाने के लिए फिर वो हरी गोलियां भी कोई आती थी, तो वो भी देते थे कि उनको टेंशन होती थी कि बच्चे, क्योंकि हम खेल रहे हैं, अब खेलने से मना नहीं करते थे हमें, लेकिन ये चीजें जरूर करवा लेते थे कि कोई प्रॉब्लम ना हो बच्चे। हाँ, ये बच्चों को आप इसका रस लगाएं, सही है, तो फिर आप देखेंगे कि इसके रस अगर मतलब पसीना नहीं आए, वो बहे नहीं, तो उस मच्छर नहीं काटते। या इसको आपको थोड़े से, जी बिल्कुल, ब्लड प्यूरिफायर भी है, इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है, आपके ब्लड से जो ना टॉक्सिक को निकालने में आपकी मदद करता है, आपके लीवर को डिटॉक्स करता है, और बहुत कम अरसे के लिए आता है। लेकिन इसका नाम बड़ा गलत रखा हुआ है, ये मीठे नहीं है, कड़वे हैं। तो ये चीज है ना, आप देखें, और जितना आप इसको रख के पियेंगे इतना कड़वा होता जाएगा, जितनी जल्दी पी लेंगे इतना ये सही रहेगा, ठीक है। और इसका जो छिलका है ना वो फेंके नहीं, छिलके को उबाल के उससे भी पोछा लगाएं, तो उससे भी बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। जैसे आपके घर की सफाई और मच्छर जो है कदरे बेहतर हो जाएगा। इसमें जब इसको उबाल के, इसके छिलकों को उबाल के छान के इसमें सिट्रोनीला भी डाल दें। सिट्रोनीला भी मॉस्किटो रिपेलेंट है, एसेंशियल ऑयल है, उस भी डाल के आप इससे पोछा लगाएं। अब आते हैं खाने की तरफ। बहुत ही कदीम नुस्खा है ये, जो मलेरिया में, डेंगू में, टाइफॉइड में, बॉडी एक्स पेन में सदियों से इस्तेमाल हो रहा है, वो मैं आपको बता रही हूँ। इसमें आपने लेना है नीम के पत्ते। अच्छा, नीम के पत्ते जो है हमारे पूरे मुल्क में अल्हम्दुलिल्लाह मिल जाते हैं। आप नीम की टहनी तोड़ें और नीम का वो वाला पत्ता लें जिसमें क्रॉस ज़्यादा हो, ज़्यादा मतलब कि ना ये ज़्यादा हो, ओके, ठीक है। और उसको फिर लेके डंठल लेके आप कहीं घर में सुखा दें, ऐसे लटका दें, 4, 5, 6 दिन में पहले धो लें, फिर उसको लटका दें, 6, 7, 8 दिन में वो सूख जाएगा। तो उसके पत्ते लेके, वो ग्रीन कलर का होता है, आप कह रही है ना कि ग्रीन गोलियां हमें देते थे, तो हो सकता है यही आपको नीम की गोलियां, ठीक है। तो उसको आपने फिर उतारना है। मैं आपको परसेंटेज बता देती हूँ कितना ये लेना है। आपने 60 ग्राम नीम के पत्ते, मगज करंजुआ देखिए ये ऐसा, ये बुखार उतारने के लिए, बॉडी एक्स पेन के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है, ठीक है। उसकी एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ भी है, मलेरिया के लिए भी बहुत अच्छा है, डेंगू के लिए भी बहुत अच्छा है। आपने इसका मगज़ उतारना है। ये आपने लिया 60 ग्राम, ये आपने लिया 30 ग्राम, और इसमें आपने काली मिर्च डालनी है 10 ग्राम। काली मिर्च हम क्यों डालेंगे? ताकि ये दो आपके ब्लड सेल्स तक पहुंच सके, ठीक है। वो यानी कि कैरियर है, एज अ कैरियर काम करता है। इनको आपने पीस कर पाउडर बनाना है। पाउडर बनाने के बाद आपने चने की दाल की तरह, क्योंकि आप अगर नीम घर में सुखाएंगे तो नीम में बाइंडिंग एजेंट होता है, तो ये गोलियां बन जाएंगी ऐसे, जैसे थोड़ा सा पानी आप मिक्स करेंगे तो ये चने की दाल की तरह गोलियां बन जाएंगी, ग्रीन। तो एक छोटी सी चने की दाल के बराबर की टैबलेट दिन में 2 दफा आप खा लीजिए,
तो इससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। अगर टैबलेट नहीं बनाना तो 1 ग्राम के करीब आप दिन में 2 बार ले लीजिए। वैसे देखिए दवा जो है वो वेट के हिसाब से ली जाती है। जब आपका वेट कम है तो आप कम मिकदार में लेंगे, वेट ज़्यादा है तो इसको थोड़ा सा और ज़्यादा बढ़ा के ले सकते हैं। तो इस तरह, लेकिन अमूमन मैं खुराक बता रही हूँ, जैसे 1 ग्राम आप ले लीजिए दिन में 2 बार। ये हो गई एक दवा। अच्छा देखिए, जो डेंगू में सबको पता है कि खुद ही जो है ना वो सही भी हो सकता है, आपकी इम्यूनिटी अच्छी है 2 से 7 दिन में। इसके जो सीवियर अलामात है उसमें बॉडी में रैशेज आ जाते हैं, उसमें जो प्लेटलेट्स, हाँ प्लेटलेट्स काउंट, हाँ तो उसके लिए देखिए आप डॉक्टर के पास लाजमी जाएं। घर में सदियों से पपीते का पत्ता इस्तेमाल होता है, लेकिन एक और चीज़ है, सेब के जूस में लेमन स्क्विज करके डालना शुरू कर दें। और ताकतवर चीज़ें, अपने आप को हाइड्रेट रखें, घर में अच्छी खुराक का इस्तेमाल करें। बिल्कुल साहब, लास्ट टाइम आप आई थी तो आपने भी कहा था ना कि सुबह के टाइम पे आप अगर सेब आधा काट के और वो छिलके के साथ उसके ऊपर लेमन स्क्विज करके उसको खाओ, तो आपने कहा था ये भी बहुत लड़कियों के लिए बहुत अच्छा है। डॉक्टर बतूल ने कहा था। डॉक्टर बतूल, जी जी, हाँ डॉक्टर बतूल ने कहा था। हाँ वो भी देखिए, मौला अली का फरमान है, 1 सेब डेली खाएं, आप बहुत सारी बीमारियों से बचते हैं। एन एप्पल अ डे कीप्स डॉक्टर अवे, डॉक्टर्स भी कहते हैं। ठीक है, डॉक्टर साहब को सेब कैसा लगता है वैसे मुझे बताएं। बचपन में बहुत बुरा लगता था, अब खाना पड़ता। ठीक है। अच्छा, और दूसरा नुस्खा है कि आपको मतलब कि किसी भी किस्म का बुखार है, नज़ला, ज़ुकाम, खांसी हो रहे, तो फिर आपने क्या करना है, 2 चीज़ें, काला ज़ीरा, काला ज़ीरा या ज़ीरा शाही भी कहते हैं इसे, ये और गुड़ दोनों हम वज़न पीस के पाउडर बना के रख लें। आपकी दवा तैयार हो गई। आप इसको गर्म दूध में डालकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप दूध नहीं पीते तो आप इसको वैसे भी जो है दिन में 2 से 3 बार बच्चों को भी दे सकते हैं। मजे का लगेगा और बहुत अच्छा होता है। ये जो है, ये नुस्खा जो है ना हमारे चित्राल में बहुत इस्तेमाल होता है। जब बच्चों को नज़ला, ज़ुकाम, खांसी वगैरह होती है और उसके साथ बुखार हो जाता है या टाइफाइड का भी बुखार हो जाता है, तो उसमें भी हम हमारे जैसे मेरे अपने घर का ये नुस्खा है, हम ये देते हैं, इससे बहुत फर्क पड़ता है। सही। अच्छा जी, मैं एक जा रही छोटी सी ब्रेक की तरफ, आप लोग कहीं भी जाएगा, ब्रेक के बाद मिलते हैं। जी जनाब, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और क्योंकि आज हम बात करें वायरल डिजीज़ के हवाले से, और आजकल एक और चीज़ मुझे पिछले दिनों बल्कि मुझे लगता है मुझे मेरे नाज़रीन से माज़रत भी करनी चाहिए। हमने एक इन्फ्लुएंसर को अपने शो में दावत दी और उस इन्फ्लुएंसर ने बड़े मज़ाक़ खेज़ अंदाज में बात की कि हम बात जब कर रहे थे गट क्लेंजिंग के हवाले से, तो उन्होंने कहा ये गट क्लेंजिंग क्या होती है। तो उस दिन मुझे अंदाज़ा हुआ कि हम बहुत अच्छा करते हैं कि हम बहुत सर्टिफाइड जो लोग होते हैं, जिसका जिस प्रोफेशन से ताल्लुक़ है, हम उन्हीं को बुलाते हैं जिनका मैटर करता है बोलना। लेकिन क्योंकि वो इन्फ्लुएंसर वो फूड के हवाले से और वो बड़ी हेल्थ के हवाले से बात कर रहे थे, सो गट क्लेंजिंग आज के टाइम में, क्योंकि हम इतना गंद बुला खा रहे होते, पहले तो आई डोंट रिमेंबर, मेरे अब्बू मुझे बताते थे कि उनकी जवानी में बहुत मायूब समझा जाता था कि जब आप घर से बाहर खाना खाते थे। अच्छा, हम लोग जब बचपन में बाहर खाना खाते थे तो बड़े मॉडर्न कंसीडर होते थे, और आज के टाइम में बाहर खाना इज़ वेरी नॉर्मल। आपने कुछ नहीं खाया, चलो जी आपने किसी फूड डिलीवरी सर्विस से खाना भी मंगवा लिया, आप बाहर जाके खा रहे हैं। और पहले होता था कि चलो जी आप महीने में 2 दफ़ा, मेरा बचपन याद है, महीने में 2 दफ़ा बाहर खा लिया। और आजकल के बच्चों का देखें तो आजकल के बच्चों का तो जी आज एक दिन छोड़ के एक दिन चले गए, मतलब हफ्ते में आपने 2-3 दिन तो बाहर खाना ही खाना है, और आप नहीं खा रहे तो घर में आप बाहर का खाना मंगवा रहे हैं। प्रोसेस फूड की बहुतात है, तो इसमें गट क्लेंजिंग नहीं की जाएगी तो फिर और क्या की जाएगी, मुझे बताइए। जो हमारा गट क्योंकि इतना साफ नहीं है, आई एम श्योर कि डॉक्टर बिल्किस उसकी वजह से भी काफ़ी बीमारियाँ होती होंगी। उसी की वजह से देखिए, हम हिकमत में या नेचुरोपैथी में कहते हैं कि वैसे अभी साइंस भी यही कहती है कि गट आपका दूसरा ब्रेन है, ठीक है, सेकंड ब्रेन है। और जो है अगर आपका गट अच्छा नहीं होगा, B12 आपका कम हो जाएगा, तो और बहुत जब B12 कम हो जाएगा आपके असाबी कमज़ोरी हो जाएगी, आप बहुत सारे मेंटल इश्यूज़ का शिकार हो जाएंगे। तो पेट जो है उसको क्लिंस करना बहुत ज़रूरी है। और पुराने ज़मानों में हर 3 महीने बाद गट क्लिनजिंग अलग अलग तरीके से होती थी। अलग अलग रीजन्स जो है हमारे, जैसे पंजाब में अलग तरीके से, KPK में अलग तरीके से, हर जगह अलग अलग तरीके से होती थी जो वहाँ की चीज़ें अवेलेबल है। जैसे मुझे याद है, मैंने हॉस्टल लाइफ गुजारी है, तो जैसे ही गर्मियाँ आने से पहले हमारी ग्रैनी हमें देती थी नीम के पत्ते और काली मिर्च पीस के, ताकि बॉयल्स ना निकले, गर्मी दाने ना हो। तो 7 डेज का हमारा ये होता था, सबका मुंह खोल खोल के डाल रही होती थी सुबह।
चने मतलब कि काली मिर्च के बराबर। और जैसे हम चित्राल के, तो मुझे याद है कि जैसे चित्राल में जो है ना जरशक मिलता है, उसका शरबत बना के रखते हैं। तो जैसे गर्मियाँ आती हैं, जैसे सर्दियों का इस्तकबाल करते हैं, तो उसी तरीके से जैसे इंजीर वगैरह वो सब हमें हर एक डिफरेंट तरीका, डिफरेंट तरीका है।